नाजिया जो वो महिला है बदतमीज, वो महिला होने का गलत फायदा नहीं उठा सकती है। इज्जत किरदार की होती है। कब तक आप उम्र और जेंडर देख के इज्जत करेंगे? अम्मा आयशा की बारगाह में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नाजिया इलाही खान नबी की शान में गुस्ताख करने वाली बदबूदार फिटकरी। अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हरगिज नहीं चलेगी। नाजिया इलाही खान नाम मुसलमानों का और रूह शैतानों का। किसी ने सच लिखा है कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नई दिल्ली, मुंबई, भिवंडी, पानीपत, जबलपुर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली इस नाजिया इलाही खान ने आग लगाई है जो पूरे हिंदुस्तान में भड़क रही है। मुस्लिम समाज का खून खौल रहा है। जगह जगह नारेबाजी, प्रदर्शन, FIRs और गुस्से की लहर। सोशल मीडिया पॉडकास्ट रील में इसने पैगंबर की शान में ऐसा जहरीला बयान दिया कि मुसलमानों की रगों में आग दौड़ गई। अब इसे धमकियां आ रही हैं, कहकर रो रही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी गला काटने और बदतर की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन याद रख नाजिया, जो बोया है वही काटेगी। आग तूने लगाई, धुआं तुझे ही खा रहा है। नाजिया जो वो महिला है बदतमीज, वो महिला होने का गलत फायदा नहीं उठा सकती है। इज्जत किरदार की होती है। कब तक आप उम्र और जेंडर देख के इज्जत करेंगे? आपका किरदार भी वैसा होना चाहिए कि आपको इज्जत दी जाए, है ना? तो इसका किरदार भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि आप महिला है, आपको इज्जत नहीं बख्शी जाएंगी अगर आप इतनी बदतमीज महिला है तो आज हमने यहाँ पर लेकर आए थे हमारा डेलीगेशन। हमारी मांगनी है कि FIR तो हो गई है, मगर बोलने को, दिखाने को, करने को FIR नहीं होनी चाहिए। और भी काफी सारी जगहों पे जहां FIR हुई है वहां उसको लेके जाइए, चप्पल का हार पहनाइए ऐसी औरत को कि वो दोबारा, और लोगों को एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। नहीं तो हर सूट उठ के कोई आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उर्मती करिए, कभी कोई दूसरे धर्म की, कभी कोई दूसरे धर्म की। तो आगे क्या माहौल है हमारे देश का हो गया है कि हमारा देश क्राइसिस पे चल रहा है और उठ सुट के ऐसी बदतमीज गंदी औरतें उठ के, इनके हाथ में माइक कौन दे देता है, इनको सुनता कौन है, इनकी बाइक लेता कौन है? मेरे को ताज्जुब होता है ऐसे लोग को जो ऐसा चलाते भी है ऐसी औरतों को। मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ, मेरी उम्र पे मत जाए, किसी चीज पे मत जाए। हम अम्मा आयशा की बारगाह में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हुजूर के बारे में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। औरतों को इज्जत मिलती थी पहले, देख क्या औरतों को इज्जत कब मिली? जब मेरा आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। औरतों को इज्जत कब मिली? जब मेरा आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। पहले औरतों को दी नहीं जाती थी इज्जत। कोई कहा है, कोई कहा है, नहीं मिलती थी इज्जत, अब मिल रही है। हुजूर की दुनिया में तशरीफ लाने से मेरी उम्र पे मत जाना, कोई चीज पर मेरी मत जाना। ये गुस्ताखे रसूल पर कानून लगाया जाए, कानून लगाया जाए। सख्त गुजारिश है, हम सब मुसलमान जितने यहाँ पर खड़े हैं उनकी सबकी गुजारिश है कि इस गुस्ताखे रसूल को कानून किया जाए, कानून करो। और ये जो सरकार है, इस पर सरकार, हम तुमसे कुछ नहीं बोलते, बाकी ये जो नाजिया है उसके थोड़ा मतलब वो करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम शांति से रहेंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। आप तो हमारे देश हो, देश की सरकार हो। दोस्तों, आपको भी बता दें कि बीजेपी ने इसके मुंह पर थूक दिया। यानी बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने साफ तौर पर कहा है कि ये हमारी कोई आधिकारिक नेता नहीं है। यानी सत्ता की पार्टी भी इस फर्जी सनातनी से दूरी बना रही है। पहले इशरत जहां की वकील बनकर मुस्लिम महिलाओं का चेहरा बनती थी, अब हिंदुत्व की आड़ में मुसलमानों को बाइकॉट का जहर उगल रही है। बता रही है कि 2-3 साल तक मुसलमानों को नौकरियों से दूर रखो। MIM, मुस्लिम लीग, काजी मौलवी सड़कों पर उतर आए हैं। कई राज्यों में FIR दर्ज हुई है। पानीपत कोर्ट ने नोटिस भी थमा दिया। कुछ जगहों पर पोस्टर्स पर अपमानजनक हरकतें हो रही। लोग कह रहे हैं कि ये फराड है, देशद्रोही और गुस्ताख है। हिंदू समाज का एक छोटा हिस्सा इसे शेरनी कह रहा है, लेकिन मुस्लिम भाई बहन चिल्ला रहे हैं ये तो वोट के खातिर नफरत बेचने वाली दुकानदार है। देखिए, हमारे पैगंबर
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। नाजिया इलाही महिला एक है जो इस देश को तोड़ना चाहती है, देश में नफरतें फैलाना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है। अब वो किसके संरक्षण में काम कर रही है, किसके संरक्षण में वो हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रही है, ये हमें नहीं पता। पर हम लोगों ने 24 तारीख को भी थाना पूरनपुर में 24/6/2026 को थाना पूरनपुर में तहरीर दी थी मुकदमा दर्ज कराने हेतु। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2 दिन पूर्व भी हमारी बात पुलिस के लोगों से हुई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं कि पुलिस के लोग आएँ और हमारी बात सुने। हमारी मांग है कि नाजिया इलाही जो इस मुल्क के लिए नासूर है, इस मुल्क के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो इस मुल्क को कभी भी वबा में डाल सकती है। मैं पूरी गुजारिश करूंगा प्रशासन से कि वो आए और हमारी बात सुने। सीधी मांग है, किसी मजहब के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म के महापुरुष के खिलाफ, किसी धर्म की आस्था के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं साहब, हम लोग पूरनपुर कोतवाली में सिर्फ इसलिए गए थे हमारे लोग कि भाई आप उसके खिलाफ एफआईआर कर दीजिए, कोई गुनाह नहीं है। हमने संविधान की रक्षा की बात की है, हमने कानून के दायरे में रहने की बातचीत की है और हमारे साथ ये अन्याय हुआ है कि प्रशासन हमारी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिया इलाही नामक एक महिला जो सरकारी संरक्षण में रोजाना पैगंबर इस्लाम, कुरान और अल्लाह तबारक व तआला की शान में मुसलमानों के उलमा के खिलाफ आपत्तिजनक जुमले इस्तेमाल करती रहती है, उस पर कार्रवाई होने के बजाय शासन के लोग, प्रशासन के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग उसको सुरक्षा दे रहे हैं। क्यों? उसको वीआईपी कैटेगरी में लेकर के आ रहे हैं। क्यों? मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाना वीआईपी होना है तो लानत है ऐसी सोच पर। देश में संविधान की रक्षा के लिए, देश में कानून की रक्षा के लिए हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। हम गुजारिश करते हैं कि जिले के जो हमारे अधिकारी हैं वो हमारी बात को सुने और एफआईआर दर्ज करें। हम लोग हट जाएंगे। हमारी कोई मांग नहीं, बहुत बड़ी मांग नहीं है। प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में हल हो जाएगी। तो मैं हम लोग इन्हीं मांगों को लेकर के बैठे हैं और बैठे रहेंगे।